हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। आज हमारा लेक्चर 5 है। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट। अब हमारा एरिया में थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा पोर्शन रह गया है जो कि सर्कल्स का है। तो आज के सेशन में हम सर्कल्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इन सभी को मिक्सअप में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो बच्चों, सर्कल क्या है बेसिकली? देखो, एक पॉइंट को राइट यहाँ से पकड़ा और पूरा घुमा दिया तो ये हमारा सर्कल होगा, है ना। तो एक पॉइंट को पूरा 360 डिग्री घुमा दो तो हमारा सर्कल होता है, तो वो हमारा सर्कल होता है, राइट। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ छोटी छोटी नॉलेज है जो आपको रखनी है, ठीक है। नो डाउट आपको पता होगी। ये आपका सेंटर होता है ना। ये आपका सेंटर होता है, मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को जो टच करे उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सर्कल से सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को जो टच करे उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, राइट। और दो रेडियस मिला दो, दो रेडियस मिल जाए तो वो होता है डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर, ठीक है। सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को कहीं भी टच करे, चाहे यहाँ पे करे तो ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक करे तो भी रेडियस है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेडियस। और दो रेडियस मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? दो रेडियस, ये से यहाँ भी रेडियस है, ठीक है। दो रेडियस मिल जाए तो उसको भी क्या बोलते हैं? डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर, राइट। तो दो रेडियस इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। एक छोटी छोटी नॉलेज और देना चाहूँगा, राइट। वैसे ये काम की नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री को टच हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे 10 लेक्चर सर्कल्स पे होते हैं, 10 लेक्चर ट्रायंगल पे होते हैं, राइट। बट ज्योमेट्री को टच नहीं करना चाहिए, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आपके मन में आ सकता है। एक्चुअली सर्कल की दो इंटरनल बाउंड्रीज को टच करे कोई भी लाइन सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं कोड, ठीक है, राइट। कैसे भी हो सकती है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे टच कर रही है, ठीक है। सेंटर से ना निकल रही हो, राइट। अगर सेंटर से निकल रहा है तो वो डायमीटर हो जाएगा, राइट। तो ये होती है कोड। अब कोड के एक तरफ ये कोड है, इसको हम क्या बोलेंगे? कोड। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। कोड के एक तरफ माइनर सेगमेंट होती है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। जो एरिया होता है ना, एरिया, जैसे एरिया है, कोड के एक तरफ माइनर सेगमेंट होती है, ये मेजर सेगमेंट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम ज्योमेट्री में सिखाते हैं, मैंने ऐसी नॉलेज के लिए बताया क्योंकि हमें सर्कल से मतलब है, सर्कल के फॉर्मूला से, एरिया से, सरकमफ्रेंस से, जो चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे सर्कल के एरिया की, ठीक है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बस कि सेंटर से जो लाइन कनेक्ट करें यहाँ पे वो रेडियस है, और दो रेडियस मिल जाए तो वो क्या है? डायमीटर है, राइट। एरिया ऑफ सर्कल, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होगी 22/7, ठीक है। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होगी कितनी? 22/7। पाई एक इरेशनल नंबर है वैसे, पर इसको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसकी जो वैल्यू लेते हैं हम 22/7 लेते हैं, ठीक है। 22/7 लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? रेडियस। एरिया होता क्या है? ये सारा एरिया है, बस इमेजिन होना, दो चीजें पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए एरिया है क्या, इमेजिनेशन में होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। आए कैसे हैं वो हम ज्योमेट्री वगैरह में स्टडी करते हैं, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। आई रिपीट, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से सुनो ध्यान से, इस पॉइंट से लेके वापस इस पॉइंट पे आ जाऊं तो जो सर्कुलर बाउंड्री होती है, एक तो बाउंड्रीज होती है ना जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं, एक जो सर्कुलर बाउंड्री होती है, राइट। जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस इज 2πr। आई एम रिपीटिंग, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है? 2πr, राइट। तो 2πr में पाई कांस्टेंट वैल्यू है और r रेडियस है, यहाँ पे r रेडियस है। तो ये सारा एरिया है,
और यहाँ से यहाँ तक ये सारा सरकमफ्रेंस है। जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। नॉर्मली जो बाउंड्रीज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। एक लैंग्वेज में कह सकते हो कि सरकमफ्रेंस पेरीमीटर एक ही बात है, क्योंकि बात तो दोनों में बाउंड्रीज की हो रही है, राइट, बाउंड्रीज की ही हो रही है, बट स्टिल सर्कुलर बाउंड्री को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, नॉर्मल बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। चलिए, अगर मैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, सॉरी, यहाँ पे एक बार पहले फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, राइट। ये हमारे हैं सर्कल के फॉर्मूलाज, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज हैं सर्कल के, ठीक है। आपके लिए लिख के दिए हुए हैं। डायमीटर 2r होता है, 2 रेडियस मिलाकर डायमीटर बनता है। एरिया ऑफ सर्कल, ये सारा एरिया है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस 2πr, सरकमफ्रेंस का मतलब बाउंड्रीज, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं आधा सर्कल लूं, आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल, तो उसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर नहीं होगा, वो होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। उसका जो एरिया होगा सेमी सर्कल का वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। अगर पूरा एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, तो जो आधा एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। जो एरिया ऑफ सर्कल है दैट इज पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं इतने की बात करूं तो ये पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा, और इतने को बोलते हैं सेमी सर्कल, ये होता है सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी नाम में ही क्लियर है सेमी नाम में ही क्लियर है, हाफ कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात हो रही है सेमी सर्कल की, और सेमी सर्कल के सरकमफ्रेंस की, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मेरी बात पूरी सुनना ध्यान से बच्चों, ये सर्कल है, ठीक है, इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक, ठीक है। पूरा सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr, पूरा यहां से यहां तक 2πr है, ठीक है। अगर मैं अरे यार शिट, अगर मैं इसकी जरूरत है, एक सेकंड बच्चों, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लूं, पूरा 2πr था, पूरा 2πr था, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट लूं, तो ये पायर होगा। अगर पूरा 2πr था तो इतना पायर होगा, अगर पूरा 2πr था तो इतना पायर होगा, तो ये तो पायर हो गया। लेकिन क्या ये सेमी सर्कल है, नहीं है। अभी यहाँ पे भी है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अब ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल जो होता है, देखो पूरा 2πr होता है गोला, आधा कितना हो जाएगा, पायर। लेकिन सेमी सर्कल तब बनेगा जब ये वाली लाइन कनेक्ट होगी, तो ये वाली लाइन क्या है, r और r। तो जो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है दैट इज इक्वल टू पायर, 2πr का हाफ मतलब पायर, पूरा 2πr होता है ना, तो इतना कितना होगा, ये पायर होगा। लेकिन सेमी सर्कल में ये वाली लाइन भी कनेक्ट होगी तभी वो सेमी सर्कल कहलाएगा, तो पायर प्लस 2r। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, राइट। एरिया ऑफ सर्कल, आई एम रिपीटिंग, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2πr, सरकमफ्रेंस मतलब पूरी बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्रीज, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r को मैं d भी लिख सकता हूं, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, आई एम रिपीटिंग, पाई आर प्लस 2r, ये आपका होता है सर्कल के फॉर्मूलाज और सेमी सर्कल के फॉर्मूलाज, ठीक है। कुछ चीजें और भी बतानी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो हमने सर्कल की बात कर ली, हमने सेमी सर्कल की भी बात कर ली। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर,
एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बटा 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। क्यों मैंने आपको बताया, लेकिन ये दो चीजें अभी बची हैं जो हमें डिस्कस करनी है, ध्यान देना ध्यान देना। ये पूरा सर्कल है सामने, ठीक है, ये सेंटर है, पूरा एंगल कितना होता है सर्कल का 360 डिग्री, मतलब एक पॉइंट को पूरा घुमा दो तो 360 डिग्री घूमता है, ध्यान देना। अगर मैं कहूं ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और मुझे सिर्फ इतना इतना एरिया बताओ, यहां पे कोई एंगल होगा, ठीक है, थीटा बोल दो, मुझे सिर्फ इतना इतना एरिया बताओ, तो मैंने सर्कल का एरिया नहीं पूछा, मैंने पूछा सेक्टर का एरिया। सर्कल के कुछ पार्ट को हम सेक्टर बोलते हैं, सर्कल के कुछ पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये जो सेक्टर का एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको समझ लिया तो याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। कभी भी कोई सेक्टर का एरिया, सेक्टर मतलब सर्कल का कुछ पार्ट, मान लो सिर्फ इतना पार्ट, इतना एरिया पूछा है, तो इतना एरिया कैसे आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे, देखो अगर बच्चों में आपसे पूरे सर्कल का एरिया पूछूं तो पाई आर स्क्वायर होगा, पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेकिन मान लो मैं सिर्फ इतना पोर्शन का पूछता हूं, तो पहले तो ये पता करो थीटा कितना, मान लो थीटा 90 है, 90 है तो सर्कल का कितना ले रहा हूं, 1/4, तो 90 अपॉन 360 कटेगा तो 1/4 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। मान लो थीटा 180 है तो 180 बटा 360 कितना हो जाएगा, राइट, 180 बटा 360 कितना हो जाएगा 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। मान लो थीटा 60 है तो सर्कल का कितना पार्ट है, अगर टोटल सर्कल 360 डिग्री होते हैं, आप 60 डिग्री पे हो तो आप सर्कल के कितने पार्ट पे हो, 1/6, तो 60 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन थीटा मतलब पूरे 360 के रिस्पेक्ट में कितना है, अगर 90 है तो 1/4 हो जाएगा, 90 बटा 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल, एंगल आपको गिवन होगा, राइट, मान लो एंगल आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है तो आप एंगल यहां पे डालोगे, रेडियस यहां पे डालोगे और एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, राइट, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। इसी तरह से ध्यान देना, जो मैं कलर यूज कर रहा हूं पिंक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। सेक्टर होता है एरिया, राइट, ये सारा सेक्टर होता है जगह, ये जो होता है आर्क, आर्क होता है सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, आर्क होता है सर्कमफ्रेंस का कुछ पार्ट, राइट। जैसे पूरा कितना होता है, पूरा तो 2 पाई होता है, लेकिन मुझे यहां से लेके यहां तक का बताना है, बस ये वाली, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। तो फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए प्लीज, फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये सर्कल के फॉर्मूलाज हैं, उसके बाद एरिया के सारे फॉर्मूलाज खत्म है, फिर हमें क्वेश्चंस करने हैं ढेर सारे, राइट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर प्लस 2r, ठीक है, प्लस 2r, क्योंकि वो लाइन भी होती है नीचे, राइट। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। रेडियस और थीटा में से कुछ ना कुछ गिवन होगा तभी आप आंसर्स निकालोगे, राइट। या लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन हो सकते हैं, रेडियस पूछा हो सकता है, तो कुछ भी दिया हो सकता है क्वेश्चंस में। क्लियर एवरीवन, ये थे हमारे फॉर्मूलाज। तो हमने सारे के सारे एरिया के फॉर्मूलाज कवर अप कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस कवर अप करते हैं सर्कल्स के छोटे छोटे, फिर आएंगे हम उन क्वेश्चंस पे जहां पे कंपटीशन है, जहां पे हमें लेवल बनाना है, जहां पे हमें स्ट्रांग बनना है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। लाइक सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है सर्कल का आपको, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपको। तो सर्कल का अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2 पाई आर। तो अगर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 352, तो पाई की वैल्यू आपको क्रैम करनी है। हो सकता है पेपर में लिखी भी हो वैसे, पर कई बार नहीं भी लिखी होती,
तो रेडियस निकालना है, 7 ऊपर ले आइए, 2 और 22 नीचे ले जाइए, 2 पे काट लीजिए, 22 पे ये कटेगा, 22 पे ये कटेगा 8, तो रेडियस आ जाएगा 56। रेडियस कितना आ जाएगा 56। मैंने रेडियस क्यों निकाला? क्योंकि मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि रेडियस निकल गया है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, बस ये मल्टीप्लिकेशन करनी है, 176 इंटू 56, आपके पास आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब सरकमफ्रेंस गिवन था। सरकमफ्रेंस कभी भी गिवन हो, रेडियस हमेशा मिल जाता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो सरकमफ्रेंस गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा। रेडियस क्यों निकाला? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया आ जाएगा। राइट, सिंपल क्वेश्चन था सर्कल के रिस्पेक्ट में, ट्राई कीजिए। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप स्टेटमेंट को पढ़िए, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, आप सभी कर लोगे। ट्राई कीजिए, इजी है। तो सर्कल में मैं थोड़े से क्वेश्चन कंपैरेटिवली अभी इजी स्टार्ट कर रहा हूं, बट अच्छे लेवल पे चलेंगे आज ही। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस है 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस होता क्या है सर्कल का? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, है ना। उसका और रेडियस का डिफरेंस है 37। ठीक है, रेडियस कॉमन ले लो। जब आप रेडियस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 2 पाई, और उधर क्या बचेगा? 1। स्टेप नंबर 1। ठीक है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है जी 37, ले लिया। ठीक है, 37 डिफरेंस ले लिया। अब डिफरेंस 37 है तो रेडियस कॉमन ले लिया। जब रेडियस कॉमन ले लिया तो पाई की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, ध्यान देना, रेडियस तो कॉमन ही था, ये आ जाएगा 44/7 -1 इज इक्वल टू 37। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो नीचे 7 आएगा, ऊपर 44 - 7 आएगा, तो ये 37/7 बन जाएगा। तो 37 से 37 कट जाएगा, तो रेडियस आपके पास कितना आ जाएगा? 7। रेडियस आपके पास 7 आ जाएगा। मैं रेडियस क्यों निकालने के चक्कर में हूँ? क्योंकि मुझसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल तभी बताया जा सकता है जब हमें रेडियस पता होगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? राइट, हमें गिवन था सर्कमफ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस। सर्कमफ्रेंस को पुट किया 2 पाई आर, पाई की वैल्यू पुट करी मैंने, तो 44/7 -1 को सॉल्व किया तो 37/7 आया। 37, इसको सॉल्व किया तो 37/7 आया। तो 37 से 37 कट जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा 7। अब जब रेडियस 7 आ जाएगा तो आपको सिंपली पाई आर स्क्वायर यूज करना है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। राइट, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7। ठीक है, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7। तो पाई आर स्क्वायर आपने पुट करना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो ये था हमारा एरिया का पार्ट। ठीक है, एरिया में सर्कल का पार्ट क्लियर है। दोनों ही क्वेश्चंस में एरिया ऑफ सर्कल पूछा था, और एरिया ऑफ सर्कल तभी निकलेगा जब आपके पास रेडियस होगा। जब आपके पास क्या होगा? रेडियस होगा। राइट, चलिए यहां से थोड़े से बेटर क्वेश्चन है और इजी है, पर आप सभी कर सकते हो। गिव इट अ ट्राई फॉर 60 सेकंड्स। एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ना, रेडियस दिया हुआ है, और पूछा क्या हुआ है आपसे? कुछ और पूछा हुआ है। सोच समझ के आंसर दीजिए। टेक योर टाइम, यू हैव 60 सेकंड्स। सोचिए, खुद ट्राई कीजिए एक बार। द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल्स हैं, दोनों के रेडियस दिए हुए हैं। कहता फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। कहता एक और सर्कल है जिसका जो सर्कमफ्रेंस है ना, इन दोनों सर्कल्स के सम के बराबर है सर्कमफ्रेंस के। ठीक है, तो ट्राई कीजिए एक बार, फिर डिस्कस करते हैं। सोचिए, टेक योर टाइम।
चलिए करो 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 आप 2 सर्कल से। देखो 2 सर्कल्स के रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन 2 सर्कल्स के क्या दिए हुए हैं, रेडियस। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ना दिमाग लगाना, थोड़ा सा टाइम बचेगा, ठीक है, टाइम बचेगा, दिमाग लगाना, ठीक है, दिमाग से खेलना है। पहले सर्कल का रेडियस होगा 2 पाई आर ना, रेडियस दिया 19, तो 2 पाई आर जब मैंने यूज किया ना तो रेडियस था 19। मैंने ना पाई की वैल्यू पुट नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं पुट करी? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 पुट करूंगा तो 19 से कटेगा नहीं। फिर दूसरे सर्कल पे आए, दूसरे सर्कल पे जब आए तो फिर 2 पाई आर, तो इस बार जो रेडियस था वो था 9, तो कितना है, 18 पाई आ गया। ये पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, ये दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को मिला दो तो तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। पहले सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, दूसरे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। दोनों सर्कमफ्रेंस को ऐड कर देंगे तो तीसरे का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो सर्कमफ्रेंस आएगा तीसरे का वो कितना आएगा, 56 पाई, ठीक है। 38 और 18 मिलाकर कितना होता है, 56। 38 और 18 मिलाकर कितना होता है, 56। तो 56 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर। तो बच्चों दिमाग देखो कितना अच्छा लगाया, पाई से पाई यहाँ कट गया और 2 उधर जाके नीचे जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 28। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन बचाने का तरीका। मैंने पाई की वैल्यू तब तक नहीं पुट करी जब तक वो कटता ना हो, लेकिन बाद में क्या हुआ, इधर भी पाई बना उधर भी पाई बना और वो कट गया, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चंस में भी कंपटीशन क्रिएट कई बार हो जाता है, क्योंकि बच्चा पाई की वैल्यू पुट कर देता है। पहले सर्कल का रेडियस पता था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला, सर्कमफ्रेंस आ गया। दूसरे सर्कल का रेडियस पता था, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला, सर्कमफ्रेंस आ गया। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है दोनों सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो सम है वही तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। तो दोनों के सम को ऐड किया, 38 और 18 मिलाकर कितना हुआ, 56 पाई। ये 56 पाई तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो 56 पाई तीसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर मैंने यहां पे यूज किया, तो तीसरे सर्कल का जो भी रेडियस था वो मेरे पास आ जाएगा, दैट इज 28। और वही पूछा था, राइट, दैट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। तो चले आगे, बढ़िया क्वेश्चन था ना, चलिए करते जाइए। और अच्छा क्वेश्चन है, यहां से लेवल शुरू होता है। इन क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स यूज करूंगा वो वॉल्यूम तक यूज होंगे, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं ये। 60 सेकंड्स है, ट्राई कीजिए फिर मैं समझाता हूं। कॉन्सेंट्रिक वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कई बच्चों को नहीं पता होगा। देयर वर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स, मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, प्रकार कंपास लेके मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और उसी को लेके एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ थोड़ा बड़ा करके, सर्कल विद सेम सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ इस तरह से, ठीक है।
तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, मतलब सर्कल विद सेम सेंटर। एक का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44। अगर सरकमफ्रेंस 44 है तो रेडियस कितना आ जाएगा? 2 × 22 44 होता है, नीचे जाएगा कट जाएगा, तो पहले का रेडियस 7 आ जाएगा। तो ये वाला रेडियस आ गया मेरे पास 7, यहाँ से यहाँ तक 7। ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 44। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे पता है 2πr, ठीक है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज 2πr। अब 2πr जब मैंने डाला 44 के बराबर रखा तो रेडियस कितना आ गया मेरे पास? 7। रेडियस मेरे पास कितना आ गया? 7। अब दूसरा सरकमफ्रेंस भी पता है कितना? 66। अगर दूसरा सरकमफ्रेंस है 66 तो दोबारा यूज किया 2πr, दोबारा यूज किया मैंने 2πr, तो 22 के टेबल पे कटा तो ये रेडियस आ गया 21/2। 21/2 मतलब 10.5। कितना आ गया? 10.5। तो ये पूरा रेडियस आया 10.5, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक का रेडियस आया 10.5, दूसरे का रेडियस आया 7। दोनों के रेडियस का डिफरेंस पूछा था, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लेना। दोनों के रेडियस का डिफरेंस पूछा था, तो एक का रेडियस 10.5 आया, दूसरे का रेडियस 7 आया। उसने पूछा था दोनों के रेडियस का डिफरेंस बताओ, तो 10.5 - 7 आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 3.5 होगा। आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? 3.5 होगा, राइट। ऑप्शन में नहीं था, कई बार मिस्टेक्स हो जाती है टाइपिंग में, राइट। बट आंसर जो है दैट इज 3.5 है। आई एम 100% कंफर्म। क्यों? दो सर्कल्स थे कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से बनने वाले, दोनों के सरकमफ्रेंस दिए हुए थे। अगर पहले का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो रेडियस आ जाएगा, अगर दूसरे का सरकमफ्रेंस भी दिया हुआ है तो दूसरे का रेडियस आ जाएगा। तो पहले का रेडियस 7 आया, दूसरे का रेडियस 10.5 आया। दोनों सरकमफ्रेंस का जो डिफरेंस आया वो क्या हुआ? दोनों रेडियस का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3.5, राइट। कुछ बताना है मैंने आपको भी यहाँ पे। बच्चों सुनना ध्यान से, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आगे वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक रेडियस कितना आया था? 7। फिर पूरे का रेडियस सेम सेंटर है, पूरे का रेडियस कितना आया था? 10.5, ठीक है। यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 10.5 है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये 3.5 जो आया, ये दोनों रेडियस का डिफरेंस था। बच्चों इसको विड्थ भी बोलते हैं, इसको विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको विड्थ भी बोलते हैं। कितना आएगा? ये कभी बोले ना पेपर में, इसकी जगह पे ये बोले कि विड्थ निकालो, विड्थ निकालो, राइट। तो आपने क्या करना है, पूरे रेडियस में से, पूरे रेडियस में से, राइट, जैसे पूरा रेडियस मतलब यहां से यहां तक, पूरे रेडियस में से ये वाला रेडियस माइनस कर देना है, क्योंकि अगर आप पूरे रेडियस में से ये वाला रेडियस माइनस कर दोगे तो विड्थ बचेगी, ठीक है। तो विड्थ क्या होती है? विड्थ क्या होती है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे आएगा? पूरे में से ये वाला माइनस कर दो, ठीक है। कहने का मतलब पूरा रेडियस क्या हुआ? पूरा रेडियस 10.5 था, पूरा रेडियस 10.5 था, पूरा रेडियस 10.5 था, उसमें से इतना पार्ट माइनस कर दोगे छोटे वाला रेडियस, तो विड्थ आ जाएगी। विड्थ कितनी आएगी आपके पास? 3.5, राइट। गॉट इट? अच्छा क्वेश्चन था ना। इसके बेस पे क्वेश्चंस और भी आएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि मैं भी सर्कल्स के बेसिक पे हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूलाज एरिया के कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमने एरिया के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए आंसर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। डिटेल में समझाऊंगा, पर पहले आप ट्राई कीजिए। समझ आ जाए तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आएगा तो टाइम लगेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। पर बच्चे मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में पेपर में घबरा जाते हैं कि कुछ नया आ गया जो हमने नहीं पढ़ा हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार हमें चीज़ें आती होती है, ठीक है, बस क्योंकि स्टेटमेंट नहीं होती हम घबरा जाते हैं। ट्राई करो, ट्राई करो।
बात नहीं है, पाथ है, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन ठीक है। चलिए समझाता हूँ। ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉय टू ट्रेवल अलोंग द एक्सटर्नल बाउंड्रीज, मतलब अगर बॉय यहां से यहां तक आए तो जो भी टाइम लगता है, और यहां से यहां तक आए तो जो भी टाइम लगता है उसका रेशो है 20:19, उसका रेशो है 20:19। समझ रहे बात को? एक बॉय कहता है यहां से यहां तक आए तो जो भी टाइम लगता है, और यहां से यहां तक आए तो जो भी टाइम लगता है उसका रेशो है 20:19। पहले मैं समझाऊंगा, फिर मैं एक शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? विड्थ ऑफ द पाथ। विड्थ ऑफ द पाथ क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, ये वाला पार्ट है ना, विड्थ, ये विड्थ है, ये विड्थ है, पाथ ये वाला ना, ये पाथ है, राइट। ये पूरा सर्कल था, ये अंदर सर्कल था, राइट। और उसने कहा था ये एक्सटर्नल बाउंड्री थी, ये इंटरनल बाउंड्री थी पाथ की एक्सटर्नल बाउंड्री है, इंटरनल बाउंड्री है, तो ये विड्थ हुई। ये विड्थ कैसे आएगी? पूरे रेडियस में से छोटे वाला रेडियस आपको माइनस करना पड़ेगा। पूरे रेडियस में से छोटे वाला रेडियस आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। चलिए, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? टाइम क्या होता है? आपने ना एक चैप्टर पढ़ा होगा, या इन फ्यूचर मैंने तो पढ़ा नहीं है, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। किसी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिवाइड बाय उस डिस्टेंस को कवर करते हुए कितना टाइम लगा, तो हमारे पास क्या आ जाती है? स्पीड। तो जो टाइम होता है ना, टाइम वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम होता है। मैं डिटेल में बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये टाइम का फॉर्मूला है। अब मुझे जो रेशो दे रखा है ना, वो टाइम का दे रखा है, तो सुनिए ध्यान से। जब एक बॉय एक्सटर्नल बाउंड्री पे आएगा, ठीक है, मान लो दो रेडियस हैं, बड़े सर्कल का रेडियस r है और छोटे सर्कल का रेडियस छोटा r है, ठीक है, बड़े वाले का बड़ा r, छोटे वाले का छोटा r। जब वो बॉय एक्सटर्नल बाउंड्री पे चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, ठीक है जी। मान लो उसकी स्पीड x है, घबराना मत, शॉर्टकट बता दूंगा, घबराना मत, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मान लो उसकी स्पीड x है, उसकी स्पीड x है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? उसकी स्पीड x मान ली मैंने, स्पीड ऑफ बॉय क्या मान ली? x। ये x कट जाने हैं सब, चिंता मत करना, सब खत्म हो जाने हैं, टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ समझो, ठीक है। मैं एक पॉइंट बताना है, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कल को, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये किसका रेशो था? टाइम का रेशो था। कौन से टाइम का रेशो था? सुनो, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बॉय टू ट्रेवल अलोंग द एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ये पाथ है, इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री पे ट्रेवल करता है तो जो भी टाइम लगता है, फिर इंटरनल बाउंड्री पे ट्रेवल करता है तो जो भी टाइम लगता है, उस टाइम का रेशो दिया हुआ है 20:19। अब टाइम होता क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड मैंने मान ली x। अब जब बच्चा यहां से यहां तक जाएगा तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 2πr। अब वही बच्चा जब यहां से यहां तक आएगा तो कितना डिस्टेंस होगा? 2πr, लेकिन r छोटे वाला होगा, स्पीड उसकी वही होगी। तो ये टाइम लगा उसको जब वो यहां से यहां तक गया, विच इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां से यहां तक जो टाइम लगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस टाइम की रेशो दी हुई है, 20:19। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको लास्ट में एक लॉजिक दूंगा जिसको आपको वर्कआउट करना है। तो होगा क्या? 2π से 2π कटेगा, x से x कटेगा, तो बेसिकली ये जो रेशो है ना 20:19, ये तो रेडियस की आ जाएगी। तो कहने का मतलब
कभी भी टाइम की रेशो दी हो, कभी भी एक्सटर्नल बाउंड्री और इंटरनल बाउंड्री की टाइम की रेशो दी हो, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूसरे का भी टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब क्योंकि बॉय तो वही है तो उसकी स्पीड तो सेम होगी, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ऊपर ले जाके तो x से x कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो बेसिकली वो रेडियस की रेशो है। बेसिकली 2 भी कट जाएगा, x भी कट जाएगा, तो वो रेडियस की रेशो है, वो रेडियस की रेशो है। दो सर्कल्स के सरकमफ्रेंस की जो रेशो होती है वही रेडियस की रेशो होती है, क्योंकि सरकमफ्रेंस में 2πr होता है, दूसरे सरकमफ्रेंस में भी 2πr होता है, 2π कट जाएगा, तो वो रेडियस की रेशो है। तो कहने का मतलब ये रेडियस की रेशो है। इन फ्यूचर कल कोई दोबारा क्वेश्चन आए तो आपको पता है टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस होगा 2πr, दूसरे का डिस्टेंस छोटे वाला r होगा लेकिन होगा तो 2πr, स्पीड x होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। इन दोनों टाइम की रेशो दी हुई थी 20:19, लेकिन जब आप इस x को ऊपर ले जाओगे कट जाएगा, इससे 2π यहां पे आएगा तो इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, रेडियस की रेशो बचेगी। तो पेपर में आपने सीधा कहना है, पेपर में आपने सीधा कहना है कि ये तो रेडियस की रेशो है, ये रेडियस की रेशो है। तो एक रेडियस को मान लो 20x, दूसरे रेडियस को मान लो 19x। विड्थ का मतलब होता है, विड्थ का मतलब होता है, पिछले क्वेश्चन में समझाया, दोनों रेडियस का डिफरेंस। विड्थ का मतलब होता है दोनों रेडियस का डिफरेंस। तो दोनों रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है आपको 5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास कितना आ जाएगा x 5 मीटर। x जब 5 आ जाएगा, क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ, उसने इंटरनल डायमीटर पूछा है। इंटरनल रेडियस कितना होगा, इंटरनल रेडियस होगा 19 × 5 95 मीटर, लेकिन डायमीटर पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आएगा 190, राइट। कभी भी एक बॉय इंटरनल बाउंड्री पे चल रहा है और एक्सटर्नल बाउंड्री पे चल रहा है और उसका रेशो दिया हुआ है टाइम का, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कट जाएंगी, 2π कट जाएगा, यानी वो रेडियस की ही रेशोज होंगी। अब वो रेडियस की ही रेशोज होंगी, विड्थ का मतलब होता है दोनों रेडियस का डिफरेंस। विड्थ का मतलब पता क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, जब पूरे रेडियस में से ये वाला रेडियस माइनस करोगे, तो दैट इज दोनों रेडियस का डिफरेंस, दोनों रेडियस का डिफरेंस। तो दोनों रेडियस का डिफरेंस अगर 5 है तो x आ जाएगा आपके पास 5, तो इंटरनल रेडियस मतलब छोटे वाला रेडियस कितना आ जाएगा 95, तो इंटरनल डायमीटर कितना आ जाएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कितना आ जाएगा 190 मीटर। कितना आ जाएगा 190 मीटर, क्योंकि डायमीटर के लिए रेडियस को डबल करना होता है। दैट्स ऑल। बढ़िया क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन भी था। बच्चे पेपर में बस घबरा जाते हैं जब स्टेटमेंट्स नहीं आ जाती हैं, तो घबराना नहीं है, मैंने पीडीएफ में क्वेश्चंस काफ़ी तरह के कवर अप करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन हमने करा था कहाँ पे, एरिया में, कहाँ पे, स्क्वायर और रेक्टेंगल में, पेंट किया था डोर पे, लेकिन यहाँ पे पेंट किया जा रहा है सर्कुलर पार्ट पे, ठीक है। तो सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन का लेवल कंपैरेटिवली डिफरेंट है। सोचिए पहले 60 सेकंड, फिर हम वर्कआउट करते हैं। टेक योर टाइम। कहता 13.5 ml पेंट की ज़रूरत होती है सरफेस पे पेंट करने के लिए, ठीक है। रेडियस 17 है, रेडियस 17 है। हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट द सिमिलर सर्कुलर शीट विद डबल द रेडियस। रेडियस अगर 34 हो जाए तो कितना पेंट होगा, तो 13.5 का डबल मत कर देना, ठीक है। 13.5 का डबल मत कर देना, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। बच्चों ऐसा है कि ये एक सर्कल है, इस पे पेंट करना है आपको। ये तो बना बनाया पेंट किया हुआ है, रुको खाली सर्कल ढूंढते हैं। वाइट कलर का है जी, वाइट बन जाएगा, नहीं बन रहा, चलो कोई नहीं, अपन हाथ से बनाते हैं। मान लो जी ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब इस पे पेंट करना है। अब पेंट करना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, कलर भरना है। पेंट कहाँ पे होगा, पेंट इस एरिया में होगा सारा,
दैट इज एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, रेडियस 17 है, मैं पाई की वैल्यू नहीं यूज कर रहा हूं, तो 289 पाई ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल, ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू नहीं यूज की, दिमाग लगाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे, ठीक है। जहां जहां आपकी कैलकुलेशन बच सकती है बचाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर किया तो ये आ गया 289 पाई। 289 पाई एरिया के लिए कितना पेंट चाहिए, 13.5 ml पेंट चाहिए, ठीक है। 289 पाई के लिए कितना पेंट चाहिए, 13.5 ml, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस डबल है। अब जिसका रेडियस डबल है तो एरिया कितना होगा। देखो बच्चों, रेडियस अगर डबल है, रेडियस अगर डबल है तो रेडियस पहले अगर 17 था तो अब रेडियस 34 होगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1156 पाई, है ना। तो अगर 289 पाई के लिए इतना ml पेंट चाहिए तो वन के लिए कितना चाहिए होगा, वन के लिए कितना चाहिए होगा 13.5 अपॉन 289 पाई। तो 1156 पाई के लिए कितना चाहिए होगा। तो दिमाग ये लगाया कि पाए पाए कट गया, पाए पाए कट गया, समझ रहे हो बात को। तो ये तो 17 का टेबल ही था, तो ये कट गया 4, तो 13.5 इंटू 4, 13.5 इंटू 4 आपका आंसर आएगा 54, ठीक है। मैं आपका और टाइम बचा दूं, मैं आपका और टाइम बचा दूं, सुनो, मैं आपकी कैलकुलेशन और बचा के दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेडियस है, राइट, एक रेडियस है, एक सर्कल है जिसके एरिया को, देखो सरफेस मतलब एरिया होता है, 2D में सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है। तो सरफेस को पेंट करना है तो 13.5 ml पेंट लगा, तो एरिया कितना था। जब इतना एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो इतना पेंट लगा। अगर एरिया 1 होता तो कितना पेंट लगता, यूनिटरी मेथड। अब जब रेडियस डबल हो जाएगा, तो जब रेडियस डबल हो जाएगा तो एरिया इतना होगा, तो कितना पेंट लगेगा। यूनिटरी मेथड। तो इससे छोटी अप्रोच आपको कोई दे नहीं सकता, कोई एक्सपीरियंस स्टूडेंट ही होगा जो दिमाग लगाएगा, टाइम बचाएगा यहाँ पे। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 13.5 इंटू 4 करना था पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन में। अब करने वाले पाई की वैल्यू भी पुट करेंगे, करने वाले 17 को 17 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन जिसको यूनिटरी मेथड आता है। अब यूनिटरी मेथड क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4 एप्पल 20 रुपए के, तो 1 एप्पल कितने का, राइट, 20/4 कर देते हैं, फिर 7 एप्पल कितने के, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर इतना एरिया इतना ml यूज कर रहा है, तो अगर 1 एरिया होता तो कितना यूज करता है, ये नीचे जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ये इतना एरिया होता, इतना एरिया क्यों लिया, क्योंकि उसने कहा था रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो कितना लगेगा। क्वेश्चन क्वालिटी लेवल था लेकिन दिमाग लगा के छोटा कर दिया, राइट। और बेस जो होता है ना आपका, राइट, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे। कई बच्चे सोचते हैं सर पेपर में ना आप थोड़ा लेवल ज्यादा करवा रहे हो, राइट बच्चों, यार मेरा ये मानना है जब पेपर में लेवल ज्यादा करेंगे तभी दिमाग खुलेगा, राइट। छोटे छोटे क्वेश्चंस करके हम खुश हो जाएंगे पर पेपर में जाके डर जाएंगे, या नई बुक पकड़ के डर जाएंगे। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं 99% बच्चे ना मैथ्स पढ़ते हैं और उनको लगता है अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब हो रहा है, लेकिन पेपर में जाके बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बेसिक लेवल ही पढ़ते रहते हैं हमेशा। या जब हम एक चीज को स्टडी करेंगे तो उसको हर एंगल से स्टडी करें ना, तो ये बुक्स और पेपर्स के क्वेश्चन ना अपने आप निकलेंगे। लेकिन स्टडी करते वक्त फोकस करो, क्वेश्चन को समझो, अंडरस्टैंड करो, डाउट पूछो, जो भी पूछो, पीडीएफ के प्रैक्टिस करो जो आपके लिए जरूरी है। चलिए सर्कल के कुछ 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस बीच में एक्ट कर रहा है, बट सिंपल फॉर्मूलाज। हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू गो, हाउ लॉन्ग पूछा है मतलब, हाउ लॉन्ग पूछा है मतलब टाइम पूछा है। 13.2 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, उसको सर्कुलर गार्डन है, 700 मीटर उसका रेडियस है। अरे यार ये क्वेश्चन तो चलो कोई बात नहीं, कर देंगे इसको भी। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, कर देंगे। ध्यान दो, ध्यान दो, देखो सर्कुलर गार्डन है,
एक मैन यहां से लेके यहां तक आया इस स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से, रेडियस दिया हुआ है 700 मीटर, ठीक है, यहां से यहां तक आया, तो पूछा कितना टाइम लगेगा। अब यहां से यहां तक आएगा तो जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस होगा। एक मैन यहां से यहां तक आ रहा है तो जो डिस्टेंस होगा वो सर्कमफ्रेंस होगा। वो बॉय वाले क्वेश्चन में, एक्सटर्नल बाउंड्री वाले क्वेश्चन में भी डिस्टेंस यही लिया था ना, तो डिस्टेंस ये होगा। तो डिस्टेंस आपका होगा 2 पाई r, लेकिन जो रेडियस है ना वो 700 मीटर है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 1000 किया है। क्यों? स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, इसीलिए मैंने मीटर को किलोमीटर में किया। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। लेकिन जब आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हो तो डिवाइड करते हो, ठीक है। मीटर को किलोमीटर में कर रहे हो तो डिवाइड करोगे, किलोमीटर को मीटर में कर रहे हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन, 2 0 से 2 जीरोस गई, 7 से 7 गया, तो ये कितना आ जाएगा? 44/10, ठीक है, 44/10 यानी 4.4 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालना है? 2 पाई r। एक बंदा पूरी बाउंड्री कवर कर रहा है यानी डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 पाई r। अब उसकी स्पीड कितनी है? अब उसकी स्पीड है 13.2। तो बच्चों टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ा दिया जाएगा, फिलहाल के लिए नोट कर लो। अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो टाइम उधर जाएगा, तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4.4 किलोमीटर, स्पीड 13.2 किलोमीटर है, तो ये आ जाएगा 1/3 आवर्स। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट था थोड़ा सा, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, तो टाइम आपका आवर्स में ही आएगा। तो 1/3 आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आपका आंसर आएगा 20 मिनट। क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर था, इसमें थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस यूज हो रहा था, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको बच्चों, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये तो सभी को पता है, किसी चीज ने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में है, स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम आपका हमेशा आवर्स में ही आएगा, टाइम आपका हमेशा आवर्स में ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो टाइम सेकंड में आएगा। मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई r। मैंने रेडियस को कन्वर्ट किया, मैंने रेडियस को मीटर से कन्वर्ट किया किलोमीटर में। जब मैंने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो ये मेरे पास आ गया 4.4 किलोमीटर। ये सर्कमफ्रेंस आएगा। सर्कमफ्रेंस का मतलब उस बंदे ने जितना डिस्टेंस कवर करना है। उसकी स्पीड दी हुई है 13.2, स्पीड 13.2 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस 4.4 किलोमीटर है, तो टाइम भी आवर्स में ही आएगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 11 के टेबल पे आप काट सकते हो, तो 1/3 आवर्स आ जाएगा। अब क्योंकि ऑप्शन मिनट्स में 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं हम सभी को पता है, कितने? 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बच्चों, एरिया वॉल्यूम, थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस, थोड़ा सा परसेंटेज, मतलब ये नहीं कि चैप्टर यूज हो रहा है, छोटी छोटी माइनर चीजें जो हमने बचपन में पढ़ रखी हैं वो यूज हो रही हैं। जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, तो छोटी छोटी माइनर चीजें यूज हो रही हैं, पर ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। बस इस क्वेश्चन में सीखने को ये था, मैन की स्पीड दी हुई है, एक सर्कुलर गार्डन पे राउंड लगा रहा है, तो वो बेसिकली सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है। तो सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r, जो डिस्टेंस होगा, स्पीड आपको गिवन है, टाइम निकल आएगा, बट यूनिट्स का ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन मिनट्स में है, आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो यू शुड मल्टीप्लाई इट बाय 60, ठीक है। चलिए चलें आगे, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा सर्कल का, ठीक है। मैं सर्कल के वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें सिर्फ सर्कल ही है, मतलब रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल नहीं है, वो भी आएंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। Driving wheel of a bicycle makes 560 revolutions
ट्रैवलिंग 1.1 किलोमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। कुछ सिखाना है यहाँ पे बच्चों। एक टायर है, ठीक है, एक सर्कल है, व्हील है, व्हील, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस मान लो 20 मीटर है, ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वापस, ठीक है। एक व्हील है, उसका सरकमफ्रेंस 20 मीटर है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। ये सरकमफ्रेंस है। तो अगर एक व्हील एक बार घूमेगा, एक बार पूरा घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20। 2 बार घूमेगा तो 40, 3 बार घूमेगा तो 60। तो यहां से मैंने एक चीज ड्राइव की कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to number of revolutions multiply by circumference. Number of revolutions multiply by circumference. Total distance traveled is equal to number of revolutions multiply by circumference. Right? देखो एक व्हील का सरकमफ्रेंस मान लो 20 मीटर है, 3 बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 60, राइट। तो एक व्हील का जो सरकमफ्रेंस है मल्टीप्लाई बाय वो कितनी बार घूमे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। मान लो एक व्हील एक बार घूमता है तो 40 मीटर कवर करता है, तो 2 बार घूमे तो 2 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 80 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान देना, राइट। हमें दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस 1.1 किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, कर लिया। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 1000। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 2 0 जोर हो जाएंगी, क्योंकि मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। छोटे यूनिट में जा रहा हूं ना, किलोमीटर को मीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000। अब मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये टोटल डिस्टेंस है। तो मैंने आपको भी लिखवाया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस भी दी हुई है 560 मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस, ठीक है। खुद ही बनाया, आप भी बना सकते हो कि एक व्हील एक बार घूमेगा तो 40 कवर करेगा, तो 4 बार घूमेगा तो 40 × 4 कवर करेगा ना। घूमेगा मतलब रेवोल्यूशंस, राइट। एक बार घूमेगा कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो क्या होता है? सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लो, ये कट जाएगा। 11 का टेबल मुझे दिख रहा है, 0 से 0 काट दो। 11 का टेबल 22 पे कट जाएगा, ठीक है। 4 250 पे कट जाएगा, तो 250/8 आंसर। 125/4, 125/4 होता है 31 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर। ये रहा, नहीं ये भी नहीं है, 31.25 आ रहा है, नन ऑफ दिस में जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार कोई गलती भी हो जाती है कैलकुलेशन में, इसको वर्क कर लीजिएगा। बट अप्रोच यही रहेगी, कभी भी एक व्हील है, जैसे एक व्हील है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है, यहाँ से यहाँ तक का, तो मान लो कवर करता है 50 मीटर। तो अगर वो एक बार घूमेगा तो 50 कवर होगा, अगर वो 3 बार घूमेगा तो 150 कवर होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मतलब कितनी बार घूमे, मल्टीप्लाई बाय सरकमफ्रेंस। मैं ज़्यादा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको करवाना है अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चन को। माना हुआ क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इट विल टेक हार्डली 20 सेकेंड्स अगर समझ में आ जाए, लेकिन पहले समझना है, अपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, फिर जाके आंसर्स देने हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये वाला 39, हाँ यही था। ट्राई कीजिए।
ए टूथ व्हील ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज अटैच टू अ स्मॉलर व्हील। ठीक है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करें, ध्यान देना, समझाता हूँ। ट्रक में देखा कई बार व्हील जुड़े होते हैं, ट्रक में देखा 2 व्हील इकट्ठे लगे होते हैं। ये गाड़ी को ले लो, मान लो मेरी गाड़ी है, उसमें 2 व्हील, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। मैं यहाँ से ट्रैवल करता हूँ कहीं पे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूँ, सेक्टर 15 से सेक्टर 18 जाता हूँ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, जितना डिस्टेंस आगे व्हील वाले ने कवर किया उतना ही डिस्टेंस पीछे व्हील वाले ने कवर किया, क्योंकि वो आगे से चला था, वो पीछे से चला था। तो 2 व्हील आपस में अटैच्ड है, ठीक है, 2 व्हील हैं आपस में अटैच्ड है, एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है, ठीक है, आपस में अटैच है। कैसे भी अटैच कर सकते हो, वो ऐसे भी अटैच हो सकते हैं, वो जैसे ट्रक में जुड़े होते हैं वैसे भी जुड़े हो सकते हैं, आपस में अटैच है। आपस में अटैच है ना, तो एक चीज क्लियर है, जितना डिस्टेंस बड़े वाला व्हील कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस छोटे वाला व्हील कवर करेगा। ये बताओ, ये पहला पॉइंट क्लियर है। अब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस ये होता है, डिस्टेंस होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, अभी आपको समझाया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये बड़े व्हील का डिस्टेंस होगा, छोटे व्हील का कितना होगा? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस। छोटे व्हील का सर्कमफ्रेंस कितना होगा? छोटा आर। ये रेवोल्यूशंस है, ठीक है, रेवोल्यूशंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बिगर व्हील इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्मॉलर व्हील, क्योंकि दोनों अटैच्ड है, क्वेश्चन में मेंशन है, अटैच्ड है। अब बड़े व्हील के डायमीटर दिया हुआ है, राइट, और बड़े व्हील की रेवोल्यूशंस दी है। बड़े व्हील की रेवोल्यूशंस 30 है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। बड़े व्हील की रेवोल्यूशंस कितनी है? 30 है। और बड़े व्हील का रेडियस, क्योंकि डायमीटर 50 है तो रेडियस 25 होगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है ना। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, रेडियस दिया हुआ है कितना आपको? 25। अब छोटे वाले केस में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है। मैंने मान ली x 2 पाई आर और इसका रेडियस कितना होगा? अब बड़े वाले व्हील का डायमीटर 30 है तो रेडियस कितना होगा? 15 होगा। पॉइंट नंबर 1 इस क्वेश्चन में, एक व्हील अटैच है दूसरे से, तो जितना डिस्टेंस बड़े वाला व्हील कवर करेगा उतना ही छोटे वाला व्हील कवर करेगा, लेकिन क्योंकि दोनों के डायमीटर अलग हैं तो रेवोल्यूशंस अलग अलग होंगी, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस होगा बड़े वाले व्हील का, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस, ये डिस्टेंस होगा छोटे वाले व्हील का। दोनों व्हील्स का डिस्टेंस सेम है इसलिए इक्वेट किया है। बड़े व्हील की रेवोल्यूशंस 30 दी हुई है मुझे, ये रही, राइट। बड़े व्हील का डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है जी। छोटे व्हील का डायमीटर दिया हुआ है तो छोटे व्हील का भी रेडियस आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिए, 2 पाई से 2 पाई गया, ठीक है, 15 से कट गया 2, तो कितना आंसर आ गया? 50। खत्म, क्वेश्चन खत्म भी हो गया, है ना, क्वेश्चन खत्म भी हो गया। तो कितना इजी क्वेश्चन था सोचो, बट हम घबरा जाते हैं क्योंकि हमारे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? फॉर्मूलास करने से, फॉर्मूलास को समझने से नहीं, वो तो हम कर ही रहे हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम क्लासेस में कवर अप करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, उतना हमारे लिए क्या रहेगा? बेटर रहेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड। इसको मैं अभी वैसे तो टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, बट स्टिल मैं करवाता हूँ, ध्यान देना। देखो, द व्हील ऑफ अ कार इज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यूनिट्स का चक्कर पड़ेगा यहाँ पे।
सेंटीमीटर, सारा कुछ हम ना उसमें कर रहे हैं, आर्स में और किलोमीटर में, राइट। थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस है यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस है यहाँ पे, तो मुझे डाउट हो रहा है। एक बार इसको स्किप कर लें, क्योंकि इसमें ना किलोमीटर पर आवर के यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ेंगे मीटर पर सेकंड में। तो टाइम एंड डिस्टेंस तो बैच में पढ़ाना ही है, तो पढ़ा लेंगे। तो मैं काम करूँगा, इस क्वेश्चन को टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर डाल दूंगा, या करवा देता हूँ एक बार। नहीं समझ आएगा तो टाइम एंड डिस्टेंस के बाद दोबारा वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए इसमें, सारा कुछ ना किलोमीटर में ले जाओ, सारा कुछ किलोमीटर में ले जाओ और आवर्स में ले जाओ सारा कुछ। क्यों? क्योंकि स्पीड किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस किलोमीटर में ले जाओ, टाइम आवर में ले जाओ। तो टाइम जो दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 आवर्स, ठीक है। स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा टोटल जो है वो 11 किलोमीटर, ठीक है जी। पहला स्टेप। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं। कहते हैं एक व्हील है, उसका डायमीटर दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। कहता हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट्स व्हेन अ कार इज ट्रेवलिंग एट 66 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड दी हुई है, 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी दी हुई है? 66 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी दी हुई है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो कार की स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर। कार चली कितनी देर है? 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10/60 आवर्स, यानी 1/6 आवर्स। तो डिस्टेंस होता है, मैंने आपको लिखवाया था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है ना। मान लो आपकी स्पीड 40 है, 2 घंटे चलते हो तो कितना कवर करोगे? 40 × 2। तो स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस जो पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था, हमें यहां पे बनाना पड़ा। तो कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ना, वो 11 किलोमीटर का कवर किया है। कार ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया ना, वो 11 किलोमीटर का कवर किया है। अब मैंने आपको समझाया था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मल्टीप्लाई बाय सर्कमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मुझे निकालनी है। अब सर्कमफ्रेंस क्या होगा? सर्कमफ्रेंस होगा 2πr, लेकिन r दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। r दिया हुआ है सेंटीमीटर में, ये किस में है? किलोमीटर में, वो सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 100। अब सेंटीमीटर को फिर किलोमीटर में कन्वर्ट करो तो एक बार और डिवाइड बाय 1000। तो इसको आपको सॉल्व करना है, समझे? तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक बार के लिए मैं स्किप कर सकता हूं, क्योंकि इसमें यूनिट्स का बड़ा चक्कर है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। इसमें एक और ट्रिक भी होती है जो मैं भी टाइम एंड डिस्टेंस नहीं करवाया, इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए रोक सकते हैं हम, इसको टाइम एंड डिस्टेंस में दोबारा भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। यूनिट सिंपल वाले यूज हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड के यूनिट्स यूज हो रहे हैं तो उनके कई फंडे होते हैं जो हम टाइम एंड डिस्टेंस में सिखाते हैं और समझाते भी है कि बने कैसे हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सब हम कन्वर्जन्स बताते हैं। ये नॉर्मल कन्वर्जन तो हमें आती है कि मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो तो हम कर ही लेंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, वो तो हम कर ही लेते हैं, पीछे भी करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी ज्यादा थी। तो एक बार के लिए मैं स्किप करना चाहूंगा, लेकिन क्वेश्चन समझाना चाहूंगा, क्योंकि स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस कौन सा आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एक व्हीकल ने, कार ने कितना किया, जो कि हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन होता था, राइट। अब डिस्टेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। सर्कमफ्रेंस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि रेडियस दिया हुआ है। डायमीटर 80 है, तो रेडियस 40 पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो रेडियस दिया हुआ है यानी सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो रेवोल्यूशंस अपने आप आ जाएंगी। आप इसको वर्कआउट जरूर करिएगा क्वेश्चन को। मैं पीडीएफ में इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कवर अप कर दूंगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेक्टर का कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो मैंने सोचा डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। एरिया ऑफ एनी सेक्टर इज थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr², ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय πr²। तो ये आप वर्कआउट कर सकते हो। कितना आ जाएगा आपके पास? पॉइंट्स में जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 154/9। ये कट जाएगा इससे, 154/9, ये आपका आंसर होगा।
ठीक है। एरिया ऑफ एनी सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी तक अपने 5 लेक्चर्स में आपको सबसे पहले मैंने एरिया में स्क्वायर और रेक्टेंगल पे सबसे ज़्यादा टाइम लिया, राइट। देन मैंने आपको इनकी भी नॉलेज दी अच्छे से, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी करवाए जो पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा कवरअप करे। देन ट्रायंगल्स पे वर्कआउट किया। आइसोसेल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फॉर्मूला ज़रूर याद रख लेना। देन हमारे पास सर्कल पे वर्कआउट किया। अब जो हमारे सेशंस आएंगे ना, वो सेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब आप पर बात आ जाएगी कि आपने फॉर्मूलाज वर्कआउट किए हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस वर्कआउट किए हैं, अब सब मिक्सअप होगा। रेक्टेंगल में स्क्वायर आ जाएगा, राइट, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल आ जाएगा, ट्रायंगल के साथ सर्कल बनेगा। तो अब थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ मूव ऑन करना है। हाई लेवल भी नहीं कह सकता, मतलब डिफरेंट और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है, जो हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। बट तो ये चैप्टर में मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये चैप्टर ना टफ चैप्टर है। स्टार्टिंग बच्चों को करवाना, मतलब पहला इंप्रेशन जो होता है ना, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। बट क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ डिमांड है तो करवाना तो पड़ेगा ही। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो भी डाउट्स होंगे एक डाउट क्लास भी रख देंगे जिसमें रिपीट कर देंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स वगैरह देख लेंगे। बाकी पीडीएफ में आपको सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, क्लास के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे पीडीएफ को, राइट। ये क्लास वाले क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन जितने मैं बनाऊंगा वो भी आपको मिल जाएंगे। बस ऐसी पीडीएफ बनाएंगे कि आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम इनके क्वेश्चंस को मिक्सअप करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।